हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एटॉमिक रेडियाई। मेन बात, एटॉमिक रेडियाई होती क्या है? तो ये क्या होती है कि मान ये क्या है, मेरा एटम है, इसके बीच में जो न्यूक्लियस है, इसका जो सेंटर है और जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि मेरा ये एटम है वो स्फेरिकल है, इट मीन्स यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसके बीच का जो सेंटर और जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, मीन्स जो मेरे स्फीयर की रेडियस है वो कहलाएगी मेरी एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब बात आती है कि हमें ये तो पता चल गया एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में इसका किस टाइप से ट्रेंड होने वाला है। तो सबसे पहली बात आती है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड्स। देखिए, पीरियड्स में मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो वहाँ पे डिक्रीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल के, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोरोन से मैं फ्लोरीन की तरफ जाती हूँ, ठीक है, तो इसमें बीच में कौन कौन से यहाँ पे आएंगे, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेरे बीच में आएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है, ये मेरे क्या होंगे, बीच में आएंगे। तो अब देखिए, जो हमारा इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ लाई करते हैं, इसका जो होता है वो 2p1 होता है, इसका 2p2 होता है, इसका 2p3 होता है, और इसका क्या होता है 2p4, एंड इसका होता है हमारा 2p5। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे सेम प्रिंसिपल सेल में लाई कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 में, ये भी 2 में, क्या हो रहा है, सेम प्रिंसिपल सेल में हमारे लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में प्रेजेंट हो रहे हैं। इट मीन्स अगर यहाँ पे देखिए, अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मेरे उसी सेल में ही, मतलब सेम सेल में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है, मीन्स इसकी जो रेडियाई है वो मेरी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। मीन्स अब जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे मेरी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है सेम सेल में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, पुल्ड होते हैं किसके क्लोज, न्यूक्लियस के क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा साइज जो है एटम का वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पीरियड्स का पता चल चुका है कि जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ग्रुप की। अब देखिए ग्रुप के केस में क्या होगा कि हमारा वेरिएशन देखना है हमें एटॉमिक रेडियाई का इन ए ग्रुप। मींस जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो हमें पता है जैसे इसमें हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, उसी टाइप से न्यूक्लियर चार्ज तो हमारा यहाँ पे भी इंक्रीज होने वाला है। तो हमारा यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये भी हमें पता है कि जब हम अप टू डाउन नीचे जाते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो हम मान के चल सकते हैं कि जैसे हमारा ऊपर हुआ था उसी टाइप से क्या हमारी जो इसका साइज है वो डिक्रीज होगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो कि इसमें क्या हो रहे थे, आउटर
आउटरमोस्ट जो सेल थे उसमें एक उसी प्रिंसिपल सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे थे। लेकिन जब हम ग्रुप में जाते हैं, मतलब अप टू डाउन अगर हम जाएंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट सेल के डिफरेंट अलग अलग प्रिंसिपल सेल में लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे इनको लिया है। ठीक है, अब हमें पता है इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ लाई करता है, 2s1 होता है, इसका क्या होता है 3s1 होता है, इसका 4s1, इसका 5s1 और इसका 6s1। ठीक है, अब हमें पता है इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 ही है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल सेल जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो लाई कर रहा है वो अलग अलग डिफरेंट प्रिंसिपल सेल में लाई कर रहा है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल सेल में लाई करते हैं। हमारा न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डिस्टेंस, जो हमारा अट्रैक्शन का यहाँ पे जो ज़्यादा फोर्स लग रहा था जो पीरियड्स के केस में, वो यहाँ पे कम लगेगा। और जैसे हमारा इस टाइप से मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सेल मेरा इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल सेल मेरा इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस का क्या फैक्टर आने वाला है, वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि ग्रुप में क्या है, जब हम अप टू डाउन अगर जाएंगे तो हमारा जो इसका एटॉमिक का जो साइज है, जो हमारी रेडियाई है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यह तो हमें पता चल चुका है कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इसका पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड है और इसका हमारा ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन है। अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि सबसे पहली बात कि अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन दे दिया हमें, ठीक है, इनमें आपको सबसे पहले ट्रेंड बताना है कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी है। हमें दो फैक्टर यहाँ पे याद रखने हैं, एक तो पीरियड्स के अकॉर्डिंग, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग। कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होगा तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा। तो इसी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या होनी है, वहाँ पे डिक्रीज होनी है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। इसी टाइप से अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या होता है, जब हम अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में लाई करेंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, हमारी डिस्टेंस वहाँ पे जो इंक्रीज होगी। ठीक है, और इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस टाइप से अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन दे रखा है। इसका मतलब ये ट्रेंड कौन सा है, हमारा लेफ़्ट टू राइट का है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो सबसे लास्ट में क्या आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर बोरोन आता है। इसका मतलब यहाँ से हम इस साइड अगर जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट वाले फंक्शन में, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होगी, बोरोन की होगी, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन की होगी, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको चार्ज दे दिए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर है, और जैसे यहाँ पे क्लोरीन दे दिया या फिर पोटेशियम दे दिया, यहाँ पे इन पे चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक रेडियाई कौन सा यहाँ पे शो करने वाला है। ठीक है, अब तो आप देखिए सबसे पहला केस अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम का लेके चल रही हूँ, इस पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल मैं यहाँ पे कैल्शियम लूँ, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं तो देखिए यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस है, ओके, यहाँ पे ये मेरा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब देखिए अगर यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, तो केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारी एटॉमिक रेडियाई जो है, जो हमारा डिस्टेंस है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होने वाला है, वो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से रिमूव हो चुके हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे वहाँ से रिमूव हो गए, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, मेरी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो है जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, उसकी जो एटॉमिक रेडियाई जो है वह उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, हमारा साइज जो है वो उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल से वो वहाँ से रिमूव होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा साइज सबसे ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे कम किस में है, इसमें सबसे कम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट केस देखिए, सल्फर में क्या है, 2 नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का हमारा गेन कर रहा है, ये सल्फर एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे अगर सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी एटॉमिक रेडियाई जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसका जो एटॉमिक रेडियाई मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की और आउटरमोस्ट सेल की, वो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारा चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज पे बढ़ेगा, क्या होगा, हमारी एटॉमिक रेडियाई जो है वो वहाँ पे इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब इस केस में सबसे ज़्यादा किस में होगी, इस वाले केस में हमारी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किस केस में होगी, इस वाले केस में होगी। तो इसका जो ट्रेंड है वो क्या आ जाएगा, सल्फर का आएगा, फिर यहाँ पे क्लोरीन का होगा, फिर यहाँ पे पोटेशियम का होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का होगा, क्योंकि इस पे क्या है, 2 चार्ज पॉजिटिव का प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस इसमें पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे पोटेशियम दे दिया आपको और यहाँ पे CS दे दिया, ठीक है, सीजियम पकड़ा दिया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको बताना है इन दोनों में से लार्ज साइज किसका है। ठीक है, अब हमें पता है अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये रहा मेरा पोटेशियम और ये रहा मेरा सीजियम। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक ही फैमिली के हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम अप टू डाउन अगर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई का क्या फैक्टर है, वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट यहाँ पर प्रिंसिपल सेल में लाई करता है, तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा, हमारा इसका जो है एटॉमिक जो चार्ज साइज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहली बात की आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो फर्स्ट क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, जो आउटर मोस्ट सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं गैसियस एटम में, उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पे चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला तो यहाँ पे क्या हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है, कि हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है, ठीक है, उसको हम वहाँ से रिमूव कर सकें। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है कि गैसियस एटम की जो है मैं बात कर रही हूँ, किसी और का नहीं कर रही, सिर्फ केस यहाँ पे आता है गैसियस एटम का। तो अब बात आती है किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। सबसे पहला जो है ये किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहला केस आता है साइज़ पे, ठीक है, भी एटम का साइज़ पे डिपेंड करती है। जैसे हमारा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, हमारा साइज़ किस केस में है, जैसे हम अप टू डाउन, जैसे हम एटॉमिक रेडियाई में पढ़ा था कि अगर हम अप टू डाउन वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा साइज़ क्या होगा, साइज़ हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो साइज़ वहाँ पे अगर इंक्रीज़ होता है, कहाँ पे, अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम, जो डिफरेंट प्रिंसिपल सेम सेल में लाई करेंगे। तो अगर वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट प्रिंसिपल सेल में लाई करेंगे तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। तो इनको जो है हम ईजिली से वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, वो यहाँ पे बिल्कुल ही कम है, क्योंकि हम यहाँ पे ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इनके जो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, लूजली बाउंड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, साइज़ का जो फैक्टर होगा तो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा अगर हमारा साइज़, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट चार्ज पे, कि हमारा अगर चार्ज क्या प्रेजेंट है। अब देखिए चार्ज के फैक्टर में हमने क्या किया था कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट गए थे तो हमारा न्यूक्लियस का जो साइज़ था वो इंक्रीज़ हो रहा था, हमारा वहाँ पे चार्ज क्या था, जो न्यूक्लियस का वहाँ पे वो बढ़ रहा था। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस का साइज़, मतलब हम लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो न्यूक्लियस का साइज़ क्या हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसी सेल में ही लाई कर रहे हैं। इसका मतलब अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को जो है बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे न्यूक्लियस की तरफ जो है वो अट्रैक्टेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे मैंने ये तो देख लिया हमने कि अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, लूजली बाउंड है। और अलोंग द पीरियड की बात करें कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उनका अट्रैक्शन क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ये तो सेम सिंपल ट्रेंड है, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। फर्स्ट यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे Mg और Be का केस लिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज और बेरिलियम का केस लिया है। इसमें लोवेस्ट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है कि किस में, मैं हाईएस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोवेस्ट की बात कर रही हूँ कि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन शो करेगा, ठीक है। अब हमें पता है ये किसका है, हमारा सेकंड ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप की, ये क्या है, एक ही फैमिली के हैं, सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ट्रेंड होता है वो किस टाइप से होता है, ठीक है, ये होता है, इस टाइप से लाइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, वहाँ पे इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, Mg की होगी, और लोवेस्ट किसकी होगी, बेरिलियम की होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस आपसे एक टाइप से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको शो कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट मेरा ऑप्शन ये है, सेकंड मेरा ऑप्शन इसी टाइप से 3s2 3p2, और थर्ड मेरा ऑप्शन है कि नियोन का ही केस लेके चल रही हूँ 3p3, और नेक्स्ट है फोर्थ आर्गन का 3d10 4s2 एंड 4p3,
कि आपको इस टाइप से वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है आयनाइजेशन एनर्जी किस केस में होगी। जैसे हमने फर्स्ट किया था, इसमें हमने बताया था कि अगर हम अप टू डाउन वहाँ पे जाएंगे तो हमारा जो इसमें लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी थी, ठीक है। तो अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। शायद मैंने यहाँ पे पहले अपोजिट बता दिया था, सॉरी। यहाँ पे क्या होगी, लोवेस्ट किसकी होगी, यहाँ पे mg की यहाँ पे लोवेस्ट होगी, क्योंकि अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो सबसे डिक्रीज किसकी होगी इस केस में, mg की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, यहाँ पे mg की होगी। अब नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दी गई है और इसमें बताना है कि हाईएस्ट यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो उसमें क्या था कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारा केस आता है हाफ फील्ड का और फुल फील्ड का, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो बिल्कुल वहाँ पे पेयर्ड होते हैं, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में क्या होंगे, वो बिल्कुल वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होने वाली है, इस केस में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे p के केस में ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रेजेंट होते हैं। इट्स मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अगर फुल फील्ड का केस हो तो वहाँ पे 6 प्रेजेंट होंगे और हाफ फील्ड में क्या होंगे, 3 प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इस केस में होगी, ठीक है। अब बाकी का केस देखिए, यहाँ पे पी में 1 है तो यहाँ पे हम इजीली इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। पी के यहाँ पे क्या है, 2 है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है इस केस में, ठीक है, कि आप कहोगे कि इसमें भी पी में 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए बीच में यहाँ पे जो हमारा सेल है वो कहाँ है, जो प्रिंसिपल सेल है वो 3 का है, यहाँ पे हमारा 4 का है। इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारी रेडियाई है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। तो इसका मतलब जो इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के लूजली बाउंड है, तो हम इसको यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ट्रेंड के बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पे कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से किस सेल में लाई कर रहे हैं वो आपको जरूर लिखना है कि इसका क्या होगा, P1 होगा, इसका यहाँ इसका जो है P2 होगा, इसका क्या होगा, P1 होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, P3 शो करता है और इसका क्या होगा, P4 होगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हाफ फील्ड कौन शो कर रहा है, नाइट्रोजन शो कर रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे किसकी होने वाली है, नाइट्रोजन के केस में होगी। तो इसका जो ट्रेंड है, आपसे इस टाइप से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चारों आपको ऑप्शन में देके हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का पूछा जा सकता है। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन के केस में होगी। और अगर इसका ट्रेंड आपको बताना है तो नाइट्रोजन और फिर होगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन और फिर बोरोन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन आपको केस इनके भी देखने हैं कि किस में यहाँ पे हाफ फील्ड शो कर रहा है, फुल फील्ड शो कर रहा है। जो हमारे नोबल गैस होते हैं वो क्या करते हैं, फुल फील्ड वाले होते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो है हमारे प्रोडिक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन शो करेंगे, जो नोबल गैस वाले हैं वो शो करेंगे, ठीक है। अब केस आता है, ये तो था हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का केस, ठीक है। अब बात आती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे लिथियम का केस ले रही हूँ मैं। लिथियम के केस में क्या था, अगर हमें यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिया, ये है मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली, जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, 520 थी, ठीक है, किलो जूल पर मोल,
ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मीन्स जहाँ हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला था उसी से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मेन केस यहाँ पे क्या है, लिथियम से हमें 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव करने हैं, वो होगी हमारी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है ऑलवेज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। यहाँ पे अगर मैं जैसे डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकती हूँ कि यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये होगी मेरी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये होगी मेरी सेकंड। इस टाइप से मैं इससे भी कर सकती हूँ कि यहाँ से मुझे क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो वो क्या होगा फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी जो होती है यहाँ पे जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें इतनी जो है आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, तो अब इस केस में हमें बताना है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। अब हमने क्या किया था, इस केस में हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताई थी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक को हमने रिमूव कर दिया, तो हम सेकंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, P1 का केस बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है P0, यहाँ पे क्या केस हो चुका है P2, यहाँ पे क्या हो चुका है P3। अब जो होगा आउट, जो हमारा हाफ होगा, जो हाफ फील्ड कौन शो कर रहा है, ऑक्सीजन शो कर रहा है। इसका मतलब सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाईएस्ट किस केस में है, ऑक्सीजन के केस में हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो किस केस में होगी, सेकंड जो है वो ऑक्सीजन के केस में हाईएस्ट होगी। इसी टाइप से अगर आपसे इसके बारे में भी ट्रेंड पूछ लिया जाए, जैसे जहाँ पे सेकंड जो है उसका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट के केस में क्या था, यहाँ पे P2, ये क्या था मेरा P3, यहाँ पे P4 और ये है मेरा P5। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ क्या कौन शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है। तो सबसे हाईएस्ट तो हमें पता है नाइट्रोजन की होने वाली है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, यहाँ से हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से रिमूव करने हैं, वो होगी मेरी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है P1, यहाँ पे क्या बचेगा P2, ये क्या होगा P3 और ये क्या होगा P4। ठीक है, तो हमें पता है अब किस में होगा, ऑक्सीजन में हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड इसका ऑक्सीजन और फिर क्या होगा फ्लोरीन, फिर यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन और फिर क्या होगा कार्बन। ठीक है, ये है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपसे थर्ड के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन और आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब थर्ड जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो थर्ड यहाँ पे होगी आयनाइजेशन एनर्जी, वो हाईएस्ट किस केस में होगी, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे तो वो किस केस में जाएगी, P3 के केस में जाएगी। तो वहाँ पे हाईएस्ट किसके केस में होगी, फ्लोरीन के केस में हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।